हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है चौथा लेसन जो कि द्विघात समीकरण है, उसमें हम लोग जो है देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने इसका परिचय पढ़ा, आज भी परिचय ही करेंगे। थोड़ा सा इसमें और रह गया, कुछ स्टेप बाकी है, इसी को पूरा करके इसके बाद जो हम लोग इसके क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे कि इसमें देखिए हमारा जो है लिखा है कोष्टकों पर वर्ग वाले सवालों को हल करना, यानी अगर कोष्टक पर वर्ग दिया हो तो उसके सवालों को किस प्रकार से हल किया जाएगा, इन सब चीजों को देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए कुछ सर्वसमीका लिख रहा हूँ। जैसे कि एक सर्वसमीका हमारी होती है कि x प्लस वाई बराबर हमारा होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये होता है हमारा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमारा सर्वसमीका होता है। इसी तरीके से एक सर्वसमीका ये होती है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये सर्वसमीका होती है। इसके अलावा एक सर्वसमीका और हम लोग देखेंगे इसमें, वो क्या हो जाएगा, वो x प्लस वाई का होल क्यूब की सर्वसमीका देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहाँ पर आएगा प्लस 3xy और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाता है हमारा x प्लस वाई। ये तीन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम लोग इसमें दिए गए सवाल को जो है हल करेंगे और देखेंगे कि एक मतलब किस प्रकार से हम लोग इसमें हल करते। तो सर्वसमीका आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को हल करेंगे सर्वसमीकाओं पर। तो अब देखिएगा हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसी को जो है हम लोग हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग यह सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में x की जगह पर तो x है, ठीक है, x स्क्वायर कर दिया। y की जगह पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 गुणे x की जगह पर x है और y की जगह पर कितना है हमारा 2 है। अब इसी को सरल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे, 2 2 दूनी 4 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर x का तो x ही रह जाएगा। यानी इसको हम लोग थोड़ा सा सरल करके अगर लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये इसका क्या कहलाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से जो हम लोग इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और इसी फॉर्मूले पर देख लीजिए, इसी सर्वसमीका पर देख लीजिए कि x की जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो ही जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सर्वसमीका यहाँ पर लिखी, इसी सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि प्लस 2 गुणे x गुणे 3, ये हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा हमारा। 2 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x। अब इसको इसके अगर क्रम में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आंसर इसका हो जाएगा। अगर यहीं पर छोड़ देंगे तो ये भी आंसर कहलाएगा, इस प्रकार से हल कर देंगे तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। बात है सर्वसमीका का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल करना। तो सर्वसमीका यहाँ पर लिखी है और सर्वसमीका अभी मैंने देखिए यहाँ पर लिख करके दिखाया है। इन्हीं तीनों सर्वसमीकाओं पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इसका जो है अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लिया है मैंने। देखिए ये माइनस वाले सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो पहले मैं यहाँ पर देखिए एक सर्वसमीका लिख दे रहा हूँ, कौन सा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हमारी सर्वसमीका होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे
कि x की जगह पर 3x है तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर y का स्क्वायर है तो y की जगह कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 गुणे x की जगह पर हमारा कितना है 3x है और y की जगह कितना है हमारा 1 है। अब इसी को सरल कर लेंगे। देखिए 3x का होल स्क्वायर करने पर मान कितना मिलेगा हम लोगों को, तो 3 का स्क्वायर करने पर ये 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर हो जाएगा, यानी मिलेगा कितना 9x स्क्वायर। और यहाँ पर आएगा +1 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और इसका गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर कितना है हमारा x 1 है तो 1 ही रह जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 एकम में 6 और x है तो x को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। यानी हम लोग को यहाँ पर अगर इसको घात के क्रम में लिखे तो 9x स्क्वायर -6x और यहाँ पर रहेगा +1। ये इसका क्या कहलाएगा आंसर। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल करेंगे। इसी प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को देखें, ये भी देखिए इसी फॉर्मूले पर इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके अगर करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा कि x स्क्वायर फिर +3 का स्क्वायर -2 गुणे 2 गुणे x गुणे 3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा 9 हो जाएगा और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई हमारा कितना आएगा 6 और देखिए भैया माइनस तो माइनस ही रह जाएगा और x है तो यहाँ पर x लग जाएगा। कितना मान मिला हम लोगों को कि x स्क्वायर -6x +9, ये इसका हमारा क्या कहलाएगा आंसर। इस तरीके से सर्वसमीका का प्रयोग करके क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कुछ सर्वसमीका के को परिवर्तन करके हम लोग आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोष्टक पर घन वाले सवालों को हल करना, यानी 3 घात अगर आ जाए, जैसे यहाँ पर मैं सर्वसमीका को पहले लिख दे रहा हूँ, वैसे तो अभी मैंने दिखाया भी था x + y की घात 3 तो क्या हो जाएगा हमारा x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में हमारा हो जाता है कि x + y। ये हमारा फॉर्मूला या सर्वसमीका कह लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने 2 क्वेश्चन इसमें भी लिया हुआ है। देखिए अब इसी सर्वसमीका पर जब इसको हम लोग रखेंगे तो क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि x³ प्लस यहाँ पर कितना है 4 का क्यूब, फिर यहाँ पर आएगा +3 गुणे x गुणे और यहाँ पर कितना y की जगह कितना है 4 है, फिर यहाँ पर कितना है x प्लस हम लोगों को मिल जाएगा 4। अब इसको जब हम लोग हल करते हैं तो x की घात 3 तो x की घात 3 ही रह जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे यानी 4 गुणे 4 3 बार करेंगे कितना आएगा 4 चौको 16 और 16 चौको कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +3 का x में गुणा कर लो 3x, फिर 3 का 4 में गुणा कर लो कितना आएगा 4 तिहाई हमारा हो जाएगा 12x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x + 4। अब थोड़ा सा ब्रैकेट को जब इसको तोड़ करके हम लोग हल करते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये x³ + 64 12 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा +12x हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का x में गुणा करने पर x स्क्वायर हो जाता है। फिर ये प्लस और ये प्लस और प्लस का गुणा करने से +12x का 4 में जब गुणा करेंगे तो 12 चौको कितना हो जाएगा 12 चौको 48 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 48x हो जाएगा। इस तरीके से जो है सर्वसमीका पर हम लोग तोड़ लेंगे। अब इसके बाद घात के घटते क्रम में अगर लिखते हैं इसको तो क्या आ जाएगा कि x की घात 3 + 12x स्क्वायर + 48x, फिर इस 64 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे +64। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से जो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने माइनस वाला लिया हुआ है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को भी इसी सर्वसमीका से जो है हल कर दूंगा। देखिएगा कैसे इसी सर्वसमीका पर हल करेंगे ये देखना है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x फिर प्लस और ये -1 बना दिया मैंने और इसकी घात 3 है।
तो अब इसी अब देखिए प्लस का चिन्ह हो गया, सर्वसमीका में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ गया। इसी सर्वसमीका पर रख के हल कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब, एक्स की जगह पर एक्स है तो एक्स का क्यूब, फिर यहाँ पर प्लस है, वाई की जगह पर कितना यहाँ पर है देखिए -1 है, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर फॉर्मूले का प्लस 3 गुणे एक्स गुणे यहाँ पर कितना आएगा -1। क्यों -1? क्योंकि y की जगह पर हम देख रहे हैं यहाँ पर -1 है तो -1 लगा देंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा कि x प्लस फिर यहाँ पर -1। अभी ब्रैकेट को यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा कि x का क्यूब, अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर 3 घात है। जब घात इसकी जो है जो पावर होती है, अगर ये विषम संख्या विषम होती है, पावर अगर इसकी विषम होती है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो आंसर हमारा माइनस में आता है, यानी यहाँ पर आएगा -1 आएगा और प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस हो ही जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस का गुणा करने से माइनस हो गया, 3 के x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा x -1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये x का क्यूब -1, इसका 3x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस और प्लस मिला के माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ पर 1 है तो 3 1 कम 3 और x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3x आ जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे, बस थोड़ा सा क्रम में लिख देंगे हम लोग, घात के घटते क्रम में लिख देंगे। x की घात 3 को पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पर -3x², जो चिन्ह उससे पहले उसी को लिखेंगे। फिर यहाँ पर है हमारा +3x और यहाँ पर है -1, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है 2 घात वाले और 3 घात वाले सर्वसमीकाओं को इस प्रकार से जो हम लोग हल करते हैं। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में जो हमारा सिलेबस का जो क्वेश्चन है 4.1 हमारा है, कुछ इसी प्रकार से फॉर्मूला का प्रयोग करके उसको हल करना है। तो उम्मीद है कि इस तरीके के आप लोग को क्वेश्चन आपको लगाने में अब आसानी हो जाएगी अभ्यास में। तो अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 से लेकर के अभ्यास जो है करना शुरू करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग पूरा लेसन का अध्ययन करते रहेंगे। उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।